प्राचीन समय, जब देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब धरती की गोद में बसे हिमालय के एक गुप्त वन में एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि उस वन के मध्य एक प्राचीन सरोवर था, जहां रात के समय चांदनी पड़ते ही जल सोने की तरह चमकने लगता था। उसी सरोवर के पास हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे महामुनि कश्यप। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नागलोक की ऊर्जा, धरती और आकाश तीनों का संगम हुआ और उसी दिव्य प्रकाश से जन्म हुआ एक अद्भुत कन्या का। उसकी आंखों में पन्ना सी हरियाली, केश सर्प लहरियों जैसे और माथे पर प्रकट था एक चमकता नाग चिन्ह। देवताओं ने कहा, यह है कोई साधारण कन्या नहीं, यह है पृथ्वी की संरक्षिका नाग देवी। कहा जाता है नाग देवी आधि मानव आधि दिव्य सर्प शक्ति का रूप थी। उनका जन्म मनुष्य और नागों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। समय बीता। एक दिन एक लोभी राजा ने नागभूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहा। पेड़ों को काटा, धरती को चीर डाला, वन के जीव रो पड़े, नदी का जल सूखने लगा। तभी पूर्णिमा की रात सरोवर का जल फिर से चमक उठा और उसी जल से प्रकट हुई नाग देवी। उनकी आंखों में आग थी, पर स्वर शांत। उन्होंने कहा, जो धरती का अपमान करता है वो स्वयं मिट जाता है। क्षण भर में हवा ठहर गई, धरती कांपी और राजा के चारों ओर सर्पों का भंवर बन गया। राजा भय से कांप उठा और पछताया। नाग देवी ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे उसके अहंकार से मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से वो राजा वन रक्षक बन गया और नाग देवी अदृश्य रूप में फिर सरोवर में विलीन हो गई। कहते हैं जहां धरती का अपमान होता है, जहां किसी निर्दोष जीव की पुकार उठती है, वहां हवा अचानक ठंडी हो जाती है और रात की खामोशी में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, मैं नाग देवी हूँ, धरती मेरी है। क्या आप इस अद्भुत